वहाँ जिंदगी ने मंदिर दर्शन के नाम से एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत वहाँ जिंदगी आपको घर बैठे देश के विभिन्न छोटे और बड़े शहरों के जैन मंदिरों के दर्शन कराता है। इसी क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम कोलकाता से हवाई मार्ग के द्वारा करीब 525 किलोमीटर दूर गुवाहाटी पहुंची और वहां से कार के द्वारा दिसपुर जैन मंदिर पहुंची। असम के प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी के पास स्थित राज्य की राजधानी दिसपुर शहर में जब वहां जिंदगी की टीम पहुंची तो वहां के दिगंबर जैन मंदिर को देखकर हमारी पूरी टीम मंत्र मुग्ध हो गई। देश के विभिन्न शहरों के जैन मंदिरों के दर्शन कराने के क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम आज पहुँच चुकी है गुवाहाटी में और इस वक्त मैं खड़ी हूँ गुवाहाटी के दिसपुर मंदिर के सामने। तो चलिए हम दर्शन करते हैं दिसपुर दिगंबर जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास वर्तमान के बारे में और धर्म का लाभ उठाते हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। विशाल वेदी पर भगवान के अभिषेक हो रहे थे। सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु भगवान के अभिषेक को देखकर अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। मंदिर की साज सज्जा काफी कलात्मक रूप से की गई है। 1980 के आसपास तक दिगंबर जैन धर्म के कई परिवार दिसपुर में आकर बस गए। जैन मंदिर नहीं होने पर यहाँ के जैन समाज के लोगों ने 1981 में मंदिर बनाने के बारे में चर्चा की और इसे मूर्त रूप देते हुए 1982 में जमीन खरीदकर एक छोटा सा चैत्यालय स्थापित किया गया। मंदिर स्थापित होने के बाद लोगों की आस्था इससे जुड़ने लगी। असम ही नहीं, पूरे पूर्वांचल से लोग इस मंदिर से जुड़ते गए। इसके फलस्वरूप साल 1992 में एक भव्य मंदिर परम पूज्य आर्यका गणनी सुपाश्मती माता जी के सानिध्य में इस मंदिर की स्थापना बड़े ही धूमधाम और भव्य रूप से हुई। मैं आज दिसपुर दिगंबर जैन मंदिर में आई, दर्शन करके मन को काफ़ी शांति मिली। आप इस मंदिर के इतिहास और वर्तमान के बारे में बताइए। यह मंदिर 1992 में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। इस मंदिर के निर्माण में श्री विजय कुमार जी पांड्या, उनका जो योगदान है हम कभी भुला नहीं सकते। और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय, इस समाज को संगठित करने में श्री शांतिलाल जी बच का सबसे महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उसके पश्चात वे हमारे अध्यक्ष थे। उसके पश्चात श्री विजय कुमार जी सेठी वे दूसरे अध्यक्ष बने और समाज को एक नया रूप उन्होंने प्रदान किया। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ये जो जितने हैं हमारे सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सबका सहयोग हमें मिलता है। सबसे पुराने सदस्य रमेश जी काला और सोहनलाल जी काला यहाँ के सबसे पुराने सदस्य थे। उनके 2-4 साल बाद ही हम लोग आए। और प्रतुलाल जी गंगवाल, वो भी हमारे पुराने सदस्य थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। 10 लक्षण पर्व होता है, बड़ी धूमधाम से यहाँ होता है। और इस मंदिर की स्थापना पंडित विमल कुमार जी सोरैया के हाथों से भी, उनको भी हम आभार प्रकट करते हैं। समाज के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीमान सुंदरलाल जी छाबड़ा। इनको हम दिसपुर समाज का भीष्म पितामह कहते हैं। और इस मंदिर की रचना में, इस भवन की रचना में उन्होंने जो आर्थिक सहयोग प्रदान किया, उसके ऋणी हम हमेशा जीवन भर रहेंगे। हम दिसपुर समाज की तरफ से उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ मात्र 12 से 13 घर ही थे और आज भगवान महावीर की कृपा से यहाँ पर दिन प्रतिदिन समाज में वृद्धि हो रही है और आज दिसपुर में दिगंबर जैन नामनाओं के करीब 150 घर हैं। मैं नलबाड़ी से हूँ। नलबाड़ी मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्म भूमि दिसपुर है। मैं जब दिसपुर आया और मेरे को जब भगवान महावीर के इस भव्य प्रतिमा का दर्शन का सौभाग्य हुआ, मैं गदगद हो गया। और मैं मेरे को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने नलबाड़ी समाज में जन्म लिया और दिसपुर में मेरा कर्म भूमि के हिसाब से मैंने दिसपुर को अपनाया। इस मंदिर से कितने परिवार जुड़े हुए हैं?
इस मंदिर से आज के दिन 150 से ऊपर है परिवार, तो 150 परिवार है समझिए। नए भी अभी रिसेंटली भी बहुत सारे परिवार आए और हर दिन नए नए परिवार इस मंदिर से जुड़ रहे हैं। और आज जितने लोग इस मंदिर में देखे आपने, आप कभी भी बिना नोटिस के आएंगे तो आपको मंदिर पूरा भरा भरा मिलेगा। यहाँ सारी धर्म प्रभावना है और सब जैन समाज यहाँ पूरे धार्मिक भाव से जुड़े हुए हैं और सारे धार्मिक क्रिया कार्यों में सारी समाज इकट्ठी होकर एक साथ भाग लेती है। मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान महावीर की विशाल और भव्य प्रतिमा विराजित है। भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ 6 प्रतिमाएं और विराजित हैं। आप इस मंदिर का विशेषता बताइए। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इस मंदिर की मूल नायक प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की। इस प्रतिमा में सबसे गजब का ये है, आप देखते रहो, पलक झपकने का काम ही नहीं पड़ता है। मन में ऐसा लगता है कि देखते ही जाओ और जिससे देखने के बाद भी एक संतुष्टि मिलती है, ऐसी संतुष्टि कि हम माने बता नहीं सकते हैं। मैं रोज़ सुबह डेली कलश देखने आता हूँ, शांति धारा देख के जाता हूँ। एक दिन भी मेरा अगर मिस होता है तो जिससे मुझे लगता है कि मैंने आज क्या कुछ खोया है, क्या कुछ नहीं किया है। मंदिर में काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी, जो धर्म के साथ ही साथ कई परोपकारी कार्यों से भी जुड़ी हैं। यहाँ की महिलाएं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन संगठन से भी जुड़ी हैं, जो समय समय पर कई कैंप लगाकर जरूरतमंदों की सहायता करता है। दिसपुर समाज की महिलाएं सिर्फ धर्म से जुड़े हुए हैं या कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं? सामाजिक कार्य में जैसे दिसपुर जैन समाज की महिलाएं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन महिला संगठन से जुड़ी हुई है। उसमें हम लोग साल में 1 बार या 2-3 बार मतलब कैलीपर कैंप लगवाते हैं। उसमें 10-15 जन के एक बार जब कैंप लगता है तो 15 से 20 से 25 तक उनके पैर हाथ जो भी कटे हुए रहते हैं उनको लगवाते हैं। और मतलब आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं साल में 2-3 बार। ब्लड डोनेशन का भी काम करते हैं। हम महिलाएं सब हर रोज़ मंदिर में दर्शन करने आते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं और हर बृहस्पतिवार को शाम को 6:30 बजे से नमोकार मंत्र करते हैं। और सब महिलाएं सारी एक्टिव है और पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यहाँ के बच्चों में भी जैन धर्म की अद्भुत प्रभावना देखने को मिली। मंदिर को अद्भुत और सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए यहाँ की कमेटी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मंदिर के ठीक विपरीत तरफ विशाल और कई मंजिला एक अतिथि गृह भी है, जो समाज के काम आता है। दिसपुर दिगंबर जैन समाज ने वह जिंदगी टीम का अभूतपूर्व ढंग से स्वागत किया, जिससे हमारी टीम अभिभूत हो गई। अगर आपने अभी तक असम के दिसपुर दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज ही आइए और भगवान महावीर की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।